आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। 3 शब्द जो हमारे पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण है वो है त्याग, तपस्या और सेवा, है ना। जब हम तो सबसे पहले क्या आता है? त्याग। अगर त्याग नहीं है तो कभी तपस्या नहीं हो सकती, और बिना तपस्या के सेवा नहीं हो सकती। सेवा दुनिया में भी मनुष्य सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा कोई 21 जन्मों की राजाई नहीं दिलाती उन्हें, क्योंकि वो सेवा देह अभिमान से की जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आत्मा को इसकी महसूसता हो कि मैं देह अभिमान से सेवा कर रही हूँ। देह अभिमान है ही। आज 63 जन्मों की यात्रा के बाद रावण राज्य में 63 जन्म बिताने के बाद हर आत्मा के अंदर देह अभिमान है ही, और उस देह अभिमान में जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा का फल और बल बहुत हद का मिलता है। मिलता ज़रूर है, लेकिन हद का फल मिलता है। और बाबा हमें बेहद का फल देने आए हैं। 21 जन्मों का वर्षा वो किस सेवा से मिलता है? बेहद की सेवा से। आत्म अभिमानी स्थिति में सेवा करते हैं, बाबा की याद में सेवा करते हैं, तब जाकर वो सेवा सच्ची सेवा कहलाती है। और वो सच्ची सेवा हमें 21 जन्मों का फल और बल देती है ना। बाबा ने आज सारी मुरली सेवा पर ही फोकस किया है। और बाबा कहते जिनको सेवा का शौक नहीं वो किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि जो त्यागी है, जो तपस्वी है, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? निशानी दिखाई देगी सेवा। कोई कहे मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, पता चलेगा? कैसे पता करेंगे त्यागी है या नहीं? दुनिया में तो ऐसे सरनेम भी रख लेते हैं ना, त्यागी। तो क्या त्यागी हो जाते हैं क्या? चाहे कोई अपना सरनेम रख ले त्यागी, या कोई ढूंढोरा पीटे कि मैं त्यागी हूँ, उससे त्यागी नहीं बन जाएंगे। कोई कहे मैं तपस्वी हूँ, मैं 8-8 घंटे योग करता हूँ, कैसे पता चलेगा तपस्वी है ना? भला 8 घंटे बैठे भी दिखते हैं पर योग करते हैं यानी किसको पता? योग करते हैं, काम चोरी करते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं पता नहीं ना, है ना। तो त्याग और तपस्या का प्रूफ क्या है? सेवा। जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या में देह अभिमान, मैंपन, मेरापन पिघल जाता है। तपस्या की अग्नि जब जागृत होती है, जब हम बाबा की याद में रहते हैं,
तो बाबा की याद में हमारा देह अभिमान, 63 जन्मों की जो देह अभिमान की मैल है वो भस्म हो जाती है, विकारों की मैल जल जाती है, मोह नष्ट हो जाता है। देह अभिमान है मैंपन, मोह है मेरापन। तो तपस्या हमें नष्टो मोहा बनाती है, तपस्या हमें मैंपन से छुड़ाती है, तपस्या हमें ये समझाती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका फल हमें ही मिलेगा। जब हम आत्माएं योगी बनते हैं, ब्राह्मण जीवन में चलते हैं, है ना, तो योग से मैंपन समाप्त हो जाता है। मैंपन की समाप्ति की निशानी क्या है? कितनी भी सेवा करेंगे तो कभी अंदर ये नहीं आएगा मैं करता हूँ, क्योंकि आत्मा ने तपस्या से मैंपन पर जीत पा ली है। आत्मा की बुद्धि में बैठ गया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ, तो कभी मैंपन नहीं आएगा। तपस्या की अग्नि में मेरापन नष्ट होता है, मोह नष्ट होता है। देह के संबंधों में, देह की दुनिया में जो मेरापन है, अटैचमेंट है, वो सारी योग अग्नि में भस्म हो जाते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि राजयोग की जो अंतिम प्राप्ति है वो है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। आत्मा का मोह नष्ट हो जाता है, और जब मोह नष्ट हो जाता है, देह अभिमान खत्म हो जाता है, तो आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? सेवा, है ना। और बाबा कहते सेवा से पहले तपस्या है, क्योंकि बिना तपस्या के मैं और मेरेपन से सेवा की तो सेवा का जमा का खाता नहीं बनता। मैंपन से, मेरेपन से सेवा करने वाले का जमा का खाता नहीं बनता। दुनिया में क्या लौकिक माता पिता बच्चों की सेवा नहीं करते क्या? करते हैं ना। 4 बच्चे होंगे तो पैदा होने से लेकर आजकल तो शरीर छोड़ने तक माता पिता ही सेवा करते हैं ना। जिसका पहले शरीर छूट जाए तो माता पिता ही सेवा करते, लेकिन वो सेवा में क्यों नहीं गिनी जाती? क्योंकि मेरेपन से की जाती। जहाँ मेरापन है, ये मेरा है, वहाँ सेवा नहीं, स्वार्थ हो जाता। ऐसे ही जहाँ मैंपन होता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो सेवा निष्फल हो जाती, क्योंकि सेवा सच्ची सेवा नहीं रही। तो सेवा का फल और बल जमा हो, इसके लिए पहले तपस्या की अग्नि में मैंपन और मेरेपन को स्वाहा करना होता है। जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूँ तो मुझे समझ आता है कि ईश्वरीय सेवा से मेरा भाग्य बन रहा है। ये भाग्य बनाने की बेला है। और तपस्या और सेवा से पहले क्या आता है? त्याग, है ना। क्योंकि सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं कि तपस्या के लिए क्या चाहिए, योग के लिए क्या चाहिए? त्याग चाहिए। कौन सा त्याग? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूलना पड़े। बाबा हमें बेहद का सन्यासी बनाते हैं। जो आत्मा हद में है
जिसकी बुद्धि इस दुनिया के शरीर, संबंध, प्राप्तियों में फंसी हुई है, वो आत्मा बाबा को याद नहीं कर सकती, वो सिर्फ फरियाद कर सकती है ना। याद भी करेगी ना तो उसको ये होगा, इस याद के बदले ये दे दो भगवान। तो बाबा हमें कहते हैं पहले त्याग चाहिए, तब फरियाद से याद की स्टेज पर आते हैं, और याद से, तपस्या से जब मैंपन, मेरापन गलता है, तब जाकर सेवा का फल और बल निकलता है, सच्ची सेवा होती है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, जो सिर्फ भगवान बता सकते हैं और बच्चे समझ सकते हैं। तो बाबा हमें त्याग सिखाते हैं। सबसे पहले तो देह और देह के धर्मों, संबंधों का त्याग। अब त्याग शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि त्याग माना छोड़ देना, लेकिन जब बाबा हमें कहते हैं देह और देह के संबंधों, धर्मों को त्याग दो, तो बाबा कोई हमें ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो। तो त्याग कैसे करना है, त्याग की विधि क्या है? त्याग की विधि है बुद्धि से भूल जाना, है ना। देह के बीच, देह में रहते हैं, देह के संबंधों में रहते हैं, देह की दुनिया में रहते हैं, लेकिन बुद्धि से भूल जाने को कहते हैं त्याग करना। तो सबसे पहले हम ये त्याग करते हैं, तब हम बाबा की याद में रह सकते हैं। और त्याग से, त्याग का आधार क्या है? जब हमें समझ आ जाता है, बुद्धि जान जाती है कि ये चीज़ कोई काम की नहीं है, है ना। सोचो पंखा है, बहुत अच्छा घूम रहा है, त्याग सकते हैं उसे? नहीं त्याग सकते। लेकिन एक पार्ट खराब हो गया, घूमना बंद हो गया, एकदम से त्याग देंगे। देखने वाला कहेगा इतना अच्छा पंखा है, इसको क्यों फेंक दिया? कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है, इसकी मोटर खराब हो गई है ना, ये चलता नहीं है, देखने में अच्छा है। ऐसे बाबा कहते हैं ये दुनिया भी अब देखने में है ना, ऐसी लग रही है, माया का पॉम्प है, लेकिन ये दुनिया कोई काम की नहीं है, ये विनाशी है। जो कुछ इन दो आँखों से देखते हैं वो खत्म होने वाला है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है तो शरीर में रहते, संबंधों में रहते, पदार्थों के बीच रहते भी जैसे बुद्धि उपराम हो जाती। तो बाबा कहते हैं ये जो त्याग है, ये पहला त्याग है जो ब्राह्मण बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए करना होता है। फिर बाबा ने हमें एक और त्याग बताया। अब देखो दुनिया जो है वो तो पतीत है, देह भी, संबंध भी, पदार्थ भी सब पतीत है। या मान लो हम दुनियावी जो वस्तुएं हैं उनका भी त्याग करते हैं, तो हमें समझ आ गया है कि ये तो कोई काम की नहीं है। या भोजन भी, गंदी चीज़ें खाने का त्याग करते हैं, तो चलो गंदी दुनिया का त्याग है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग करना है, महान त्याग। तो महान त्याग में 3 चीज़ें आती हैं, मान, शान और साधन, है ना। तो बाबा कहते हैं मान, शान और साधन का भी त्याग करना है ना। मान लो कोई साधन है, जो साधन मुझे आत्म उन्नति में भी साथ दे रहा है। अब आप क्लास किस पे करते हैं? फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, है ना। तो साधन है। अब उस साधन से अटैचमेंट तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो साधन हमें उन्नति में मदद कर रहा है ना। हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं उस साधन से।
तो साधनों के साथ भी, क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं तो सेवा के साधन, स्वउन्नति के साधन, वो साधन भी काम आते हैं, है ना। आज इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है जिस पर आप क्लास कर रहे हैं, या सेंटर्स पर माइक होते हैं, है ना, वाईफाई होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो उनका भी हम प्रयोग करते हैं ना सेवा में, पुरुषार्थ में। तो अब उन साधनों के साथ तो अटैचमेंट नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं लगता कि कल इंटरनेट चला गया तो क्या करेंगे। कोविड आया ना तो एक माता कहती थी, दीदी जान चली जाए इंटरनेट नहीं जाना चाहिए, बाबा की मुरली कैसे सुनेंगे दीदी, है ना। तो मैंने कहा जब जान जाएगी तो उससे पहले इंटरनेट जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, जिस प्रकार हमें देह और देह की दुनिया को त्यागने के लिए कोई उसको छोड़ना नहीं होता, लेकिन सबके बीच रहते समझना होता है कि ये विनाशी है। ऐसे साधन भी जो है उनका प्रयोग करना है, लेकिन साधना में रहकर प्रयोग करना है, उसके साथ अटैच नहीं होना। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखनी होती। जैसे आप रोज़ ऑनलाइन क्लास करते, अब मान लो किसी दिन आप क्लास में बैठे हैं और क्लास की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है ना, तो क्या करना होता है उस समय, बाबा की याद में क्लास सुननी होती। बाबा की याद में सुनेंगे ना तो वो जो आवाज़ आ रही है, जितनी आ रही है उतनी भी सुनाई देगी, डिस्टर्ब नहीं होना होता। तो बाबा हमें कहते हैं साधनों से भी अटैचमेंट नहीं, मान शान से भी अटैचमेंट नहीं। कई बार माया मान शान के रूप में भी आती है। अब जैसे आप देखो कि दुनिया में सेवा करते हैं तो अपनी पर्सनालिटी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना। है ना, मान शान भी। देखो बाबा ने ये रिवाज बनाया, जब मम्मा कहीं जाते थे सेवा पर तो मम्मा की बहुत आवभगत करने का रिवाज बनाया, बाबा ने बनवाया। क्यों? क्योंकि दुनिया में जिसको मान शान देते हैं उनकी बात फिर ध्यान से सुनते हैं, है ना। आज भी आप देखो कहीं प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो पहले से ये पूछा जाता है आप क्या करेंगे, क्या आप, है ना, स्वागत करेंगे फूलों से, आपके जो ऑफिसर हैं वो बैठेंगे या नहीं, वो इनके, है ना, कुछ प्रशंसा में शब्द कहेंगे या नहीं, क्योंकि मान शान तो बनाना पड़ता है ना। दुनिया में अगर मान शान से नहीं चलेंगे तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। लेकिन वो जो मान शान है वो क्यों? सेवार्थ, है ना। मानो कहीं पर आप अभी देखो, जैसे हम धारणाओं में चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अभी क्या है, यज्ञ का नाम मान बहुत हो गया, तो मानो आप ऑफिस में भी काम करते हैं या परिवार में भी रहते हैं, तो मानो सफ़ेद पहनते हैं या बैज लगाते हैं तो वैसे भी थोड़ा रिगार्ड मिलता है कि नहीं। सब समझते हैं हाँ ये कुछ न्यारे हैं, तपस्वी हैं, लेकिन उसका आदी नहीं होना होता, है ना। चाहे कोई 10 फूलों के हार चढ़ाए, चाहे कुछ भी हो, बाबा ने हमें क्या बताया है? हमें बताया है बाबा ने कि हम बच्चे अभी पूज्य नहीं हैं। हम बच्चे अभी पूजन लायक नहीं हैं, पता है ना। ब्राह्मण जन्म जो है, हम सतयुग जाएंगे ना, तब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होगी, तब हम पूजन लायक बनेंगे, है ना। अभी देखो मैं आपको एक
एक किस्सा बताती हूँ। एक बार ना एक माता आई, तो क्या होता है, उनको आदत होती है ना गुरुओं के पाँव छू दो। तो अभी क्या है, यहाँ तो नहीं समझते ना कि सतगुरु तो एक बाबा है। तो आते ही उसने पाँव छू दिए। तो जब पाँव छू दिए तो मैं नई थी उस टाइम पे सेवा में। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, यहाँ पाँव नहीं छूते हैं, आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको शायद अंदर आया कि ये मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इनके पाँव छूने लायक भी नहीं हूँ, है ना, क्योंकि भक्ति में तो इन बातों को बहुत ऐसा मानते हैं ना। तो फिर वो जो है वो आई नहीं क्लास में। तो मैंने फिर दीदी को बोला कि दीदी ऐसे पाँव थोड़ी छुआ लेंगे अब कोई पाँव छूने आता है तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम मना कर देते हैं। तो उसके बाद फिर वो टूट जाते हैं कई बार इन बातों से भी। तो दीदी कहते अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? तो मैंने कहा मतलब ऐसा लगता है ना कि पतित शरीर है, पाँव छू दिया। तो कहते कोई अज्ञानतावश कोई कर्म करता है, उसमें हमें बुरा क्यों लगना चाहिए? ये भी देह अभिमान है। किसी ने अपनी भावना से कुछ कर दिया, तो अभी आपको परखना पड़ेगा, क्या उस आत्मा में इतनी समझ है? अभी नहीं है ना, तो अभी उसको रोको नहीं, है ना। अभी उसको जैसे जैसे आत्मा का पाठ पढ़ लेगी, बाबा को जान जाएगी, सतगुरु को जान जाएगी, फिर उसको बताना। तब तक उसको ऐसे एकदम से नहीं टोकना। फिर तो बाबा की मुरली में भी समझ जाएंगे, बाबा कहते हैं पाँव को हाथ क्यों लगाना है। लेकिन तब तक ऐसे मना नहीं करना, है ना। और मना, और एक तो वो मना नहीं करना, दूसरा अपने अंदर क्लैरिटी रखो कि उनका अज्ञान है। जैसे कोई गाली देता है तो क्या सोचते हैं, ये अज्ञान है। ऐसे कोई पाँव भी छू दे तो सोचो ये अज्ञान है तो बाबा कहते कई बार मान शान भी मिलता है, लेकिन जैसे कोई बुराई देता है, निंदा देता है, अपमान देता है, तो बाबा हमें सिखाते हैं ना कि ये मेरे बारे में नहीं, उनके बारे में है। बाबा कहते हैं ना उनका संस्कार है, उनको निंदा करने का संस्कार है, अपमान का संस्कार है, तो वो वही करेंगे, उसमें मुझे बुरा नहीं मान। ऐसे कोई मान शान देता है तो क्या करना है, उनका संस्कार। इसमें फिर अपने अंदर ऐसे अभिमान पैदा नहीं करना है कि हमारे अंदर कुछ विशेषता है जो हमारे को मान शान मिल रहा है। तो मान शान भी मिलेगा, सेवा में रहते मान शान भी मिलता है, या ब्राह्मण जीवन में भी मान शान मिलता है। क्योंकि दुनिया में तो यही बहुत बड़ी बात होती है, आप ऑफिस चले जाते हैं और अगर वहाँ शांति से ही बैठे रहें, रिएक्ट ना करें या भोजन ही शुद्ध करें, तो कितना मान शान, है ना। कोई आएगा कहेगा मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख दो, है ना, इसका एग्ज़ाम है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कितनी सारी चीज़ें चलती। तो धारणा में चलने वाले ब्राह्मण तो छिपते नहीं हैं। तो बाबा कहते लेकिन जैसे मैंने तुम्हें आत्माओं के संस्कार के बारे में बताया कि कोई अपमान देता, निंदा करता, बुराई करता, तो समझ आया ये इनका संस्कार। ऐसे मान शान भी इनका संस्कार तो ये दे रहे। मुझे मान शान कब मिलेगा, जब मैं देवता बनूंगी, है ना। पूज्य कब बनूंगी, जब देवता बनूंगी, जब मेरे को आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। वो है मान शान की अवस्था। तो बाबा कहते हैं मान शान में, साधनों में लिपायमान नहीं होना, ये है महान त्याग। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पहले वाला त्याग कर लेते हैं, दूसरे वाले में फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि अटैचमेंट जो है, किसी भी चीज़ से लगाव हो गया, तो लगाव किसका बीज होता है, दुख का बीज होता है ना। लगाव दुख का बीज होता है।
और लगाव वाला तपस्या नहीं कर सकता, लगाव वाला कभी एक रस नहीं बन सकता, लगाव वाला कभी स्वमान में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान शान से साधनों से लगाव हो गया है तो फिर जहाँ अपमान मिलेगा, जहाँ साधनों की कमी हो जाएगी, वहाँ बुद्धि योग कहाँ भटकेगा ना, बुद्धि योग नहीं लगेगा बाबा के साथ। फिर तो जब त्यागी नहीं है तो तपस्वी कैसे बनेंगे, और तपस्वी नहीं तो सेवा कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें संपूर्ण त्यागी बनाने का लक्ष्य देते, बनने का लक्ष्य देते। और संपूर्ण त्याग, जिसका संपूर्ण त्याग होता है ना, वो सदा आत्म अभिमानी एक रस रहकर एक बाबा की याद की लगन में रह सकता है। जिसने पूरा त्याग नहीं किया है, कोई ना कोई धागा पुरानी दुनिया से बंधा हुआ है, वो फंसेगा, है ना। और फंसने वाला एक रस नहीं रह सकता। तो इसीलिए त्याग का भी त्याग करना पड़े। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं रियल लव और आर्टिफिशियल लव, है ना। रियल लव देखो, जब तक रियलिटी में है ही नहीं तो कोई भी चीज़ रियल कैसे होगी, है ना। अगर मशीन ही नकली है तो मशीन का काम असली तो नहीं हो सकता ना। तो बाबा कहते हैं रियल लव कब होता है, जब आत्मा अपनी रियलिटी को पहचानती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। रियल लव के लिए पहले रियलिटी को जानना पड़ता है। मैं कौन, मैं किसका। जब मैं कौन ये क्लियर होता है तो मेरा कौन भी क्लियर होता है। और लव किससे होता है, मेरे से, जो मेरा है उससे लव होता है ना। तो जहाँ मैं क्लियर नहीं है, जहाँ मैं को लेकर भ्रम है, वहाँ फिर मेरा भी स्पष्ट नहीं होता। वहाँ फिर मेरा भी, देहधारियों को मेरा मेरा समझते हैं, फिर लव भी उन्हीं मेरे मेरे में चला जाता है। वो है आर्टिफिशियल लव। लेकिन जहाँ मैं क्लियर हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा कौन है, एक बाबा है ना। आत्मा का और कोई नहीं होता। आत्मा के तो सर्व संबंध भी बाबा से है, सर्व प्राप्तियाँ भी एक बाबा से। तो जब रियलिटी में स्थित होते हैं तो रियल लव होता है बाबा से, और जब देह भान में होते हैं तो आर्टिफिशियल लव आत्माओं से होता है, आत्माओं से या देहधारियों से होता है ना। तो आज बाबा हमें सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। और बाबा कहते हैं सेवा करने वाला, बाबा कहते हैं हमें किसी भी दुनिया की चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए। हमारा सब कुछ सेवा के लिए है। जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, पहचान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने 84वें जन्म में, और बाबा आए हैं मुझे पावन बनाकर नई दुनिया में ले जाने, तो फिर आत्मा की बुद्धि इस पुरानी दुनिया से उपराम होने लगती, और फिर धीरे धीरे याद के बल से सारा देहाभिमान खत्म होता है। और फिर आत्मा को समझ में आता है कि इस समय एक ही कर्तव्य है मेरा, एक ही होना है मेरा। क्या होना है? सेवा से भाग्य बनाना। इस समय, ये समय हमें क्यों मिला है? सोचो, अगर आज विनाश हो जाए तो जिन चीज़ों में मेरा मेरा करते हैं वो तो सब नहीं रहेंगी ना। तो विनाश तो हुआ ही पड़ा है, विनाश तो होना ही है ना।
तो ये विनाश किसके लिए रुका हुआ है? ये विनाश इसलिए रुका हुआ है ताकि हम अपना भविष्य का भाग्य बना लें। तो बाबा कहते अभी मरजीवा बन जाओ। जैसे कोई मर जाता है तो कहते ना आप मुए मर गई दुनिया। तो उसको पता है कि जो भी कुछ मेरा था वो नहीं है। तो अभी भी समझ जाओ कि जो भी मेरा मेरा समझते हैं वो मेरा नहीं है, वो सेवा कर कर भाग्य बनाने के लिए मिला है। शरीर छूट जाएगा तो भी तो जिसको मेरा मेरा कहते वो नहीं रहेगा ना। तो अभी शरीर में रहते उसको बाबा का समझकर, बाबा की सेवा में लगाकर अपना भाग्य बनाना, इसका समय है अभी। तो बाबा कहते हैं अभी मोह में, अभी देह अभिमान में, अभी बुद्धि के पर्दे में ऐसी गफलत नहीं करनी है कि मेरा मेरा कहे मोहवश अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन पुरानी दुनिया में लगाते जाए। अभी समझना है कि इस विनाशी दुनिया में और कुछ नहीं लगाना है। अब मुझे अविनाशी कमाई करनी है अपने सारे रिसोर्सेस से। बाबा हमें दो बातें कहते हैं। एक, सेवाधारी कभी भूखा नहीं मरता, है ना। दुनिया में ये देखा जाता है कि जब कोई त्रासदी होती है, कोई कैलामिटी आती है, चाहे भूकंप हो, चाहे है ना कोई सुनामी आ जाए, चाहे कोई केदारनाथ जैसे पानी भर जाए, कुछ भी हो जाए, तो धनवान, साधन वाले, पोजीशन वाले, उनकी भी भूखे मरने की नौबत आ जाती। मनुष्य ने चाहे कितना भी इकट्ठा किया हो, लेकिन जब अंत का समय आता है तो वो जो धन साधन उसने इकट्ठे किए वो उसके काम आए, ये गारंटी नहीं है। है गारंटी नहीं। लेकिन बाबा कहते जिसने अपना सर्वस्व बाबा की श्रीमत पर लगाया है वो भूखा नहीं मरेगा। उसको बाबा वतन में भी बुलाकर भोजन कराएंगे। मुझे याद है एक बार बड़ी दीदियों की एक जैसे मीटिंग करते हैं ना, तो ऐसे मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में बड़ी दीदियों ने विचार किया कि अंत के समय तो ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो थोड़ा सा अभ्यास हमें भी करना चाहिए कि कभी कभी बिना भोजन के रहें, कभी कभी बिना पानी के रहें, ताकि अंत घड़ी में इतना कष्ट ना हो। अभ्यास किया हुआ होगा तो ऐसा रहेगा। तो सबने उस विचार पर हाँ की कि हाँ ये बात तो ठीक लग रही है कि अगर ऐसा करेंगे तो अंत घड़ी वो काम आएगा। उसके बाद गुलजार दादी जी आए उस मीटिंग में। तो फिर पूछा कि क्या बातचीत हो रही थी और क्या आप लोगों ने राय निकाली। तो सबने बताया कि हम ऐसा विचार कर रहे थे कि अंत घड़ी के लिए तैयारी करनी है, तो थोड़ा कभी कभी उपवास रखने की आदत डालें। तो दादी कहते मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जैसे बाबा के महावाक्य है कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें कोई अंत के लिए तैयारी नहीं करनी, तुम्हें बस श्रीमत पर चलना है, तुम्हें अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है, और जब अंत घड़ी आएगी तो तुम्हें कैसे भोजन कराना है, कैसे पानी पिलाना है, वो मेरी जिम्मेवारी है ना। तो हम ये अटेंशन रखें कि हमारा कुछ भी वेस्ट ना जाए है ना। हमें अंत घड़ी में हम बाबा के बनकर रहे तो बाबा अंत घड़ी में हमारा ध्यान रखेगा। तो ये भी बाबा हमें आज कहते हैं, कोई भी बच्चा जो सचमुच ये समझता है कि मेरा सब कुछ सेवा अर्थ है,
वो कभी भूखा नहीं मरेगा। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सुबह का नाश्ता करने से पहले भी, निवाला खाया उससे पहले भी, बाबा तो 10, 12 या 15 कहते हैं लेकिन मानो एक को भी परिचय देकर फिर नाश्ता करें, है ना। हमने कभी ज्ञान में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बिना क्लास कराए नाश्ता कर लिया। पहले क्लास होती है फिर नाश्ता होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा करनी है, सेवा के बिना निवाला नहीं खाना है। और प्यारे बाबा हमें ये जो बात बताते हैं, आप सोचो कि जगदीश भाई साहब ने तो ये बहुत पक्की धारणा की थी कि कभी भी बिना किसी को परिचय दिए नाश्ता कर ले, ऐसा नहीं हो। तो हमें भी ये समझना है, कोई तो होगा ना, वॉक पे जाते हैं या कोई सब्ज़ी आदि खरीदने देने आते हैं या दूध देने आते हैं, तो थोड़ा सा उनको परिचय देना, है ना। या थोड़ा सा निकल जाना 10-15 मिनट और पार्क आदि में बैठे, सुबह इतने लोग आते हैं तो थोड़ा सा उनको परिचय देना, निमंत्रण देना, उसके बाद आकर अपनी दिनचर्या शुरू करना। अगर एक एक ब्राह्मण ऐसे गांठ बांध ले तो क्या होगा? हाँ? कितनी आत्माओं को परिचय मिल जाएगा। एक वर्ष में 365 आत्माओं को तो परिचय दे देंगे ना तो बाबा कहते हैं इतना हमें ओना होना चाहिए सेवा का, क्योंकि ज्ञान का सारा सार ही ये है कि सेवा करो। ज्ञानी, योगी, तपस्वी की निशानी ये है, उनको सेवा का अक्ल होता है, क्योंकि नियम ये कहता है जो करेगा सो पाएगा। और करने के लिए अक्ल का ताला, शक्ति, बुद्धि खुलती है जब हम ज्ञान योग सुनते, ज्ञान सुनते, योग करते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है। और बुद्धि का ताला खुला, इसका प्रूफ क्या है कि हम सेवाधारी बनेंगे। अगर सेवाधारी ही नहीं बने तो कुछ नहीं समझा ना, कुछ भी नहीं समझा। तो बाबा कहते हैं सेवा से ही भाग्य बनेगा, जो करेगा सो पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पछताना नहीं है, पाना है, तो सेवा पर बहुत अटेंशन देना होगा। अच्छा,